हाय एवरीवन, सो कल से सीए फाइनल के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं एंड आप सभी ने आई होप बहुत अच्छी तैयारी भी की होगी। बट कहीं ना कहीं के अंदर डर रहता है कि कल का एग्जाम्स कैसा जाएगा, क्या पता हमारा सिलेबस से कितने सारे बच्चों का ऐसा रहेगा कि सर पूरा सिलेबस ही ख़त्म नहीं हो रहा है एंड कल का पेपर टफ आ गया तो कैसा होगा क्या नहीं होगा। बहुत सारा डर आता है, घबराहट सी आती है। और मैं बता दूँ, ये जो घबराहट आपके अंदर आ रही है नॉर्मल है, ये सभी के साथ होता है, सबको ही डर लगता है। डर पता है कब तक रहेगा, रिजल्ट वाले डे में भी उतना ही डर रहेगा जितना अभी आप डर रहे हो। तो इस डर से बचने का क्या उपाय है? सबसे पहली बात आपको ये याद करना चाहिए कि पहली बार आप एग्जाम नहीं दे रहे। आपने 10th में भी एग्जाम दिया था, 12th में भी एग्जाम दिया था, आपने इंटर में भी एग्जाम दिया था, फाउंडेशन में भी एग्जाम दिया था एंड उस वक्त भी आपको डर लगा ही था। और एक बात बता दो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इस डर के चक्कर में ब्लैंक हो जाते हैं एग्जाम डे में और वो अच्छे से एग्जाम लिख नहीं पाते और वो लास्ट में फेल हो जाते हैं। तो आपको ये नहीं पता कि डर का कंसेक्वेंसेस क्या होता है। बहुत हार्ड कंसेक्वेंसेस होता है डर का। अगर आपने ज़्यादा डर गए ना तो ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो इसको बैलेंस में रखिए। कि थोड़ी बहुत अगर डर आ रही है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत सभी डरते हैं। इसको बैलेंस में रखिए। अब ये सोचिए कि हमारी कंट्रोल में नहीं है ये चीज़। पेपर कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं। हमने पढ़ाई की अच्छे से और हम क्या करेंगे, कल एग्ज़ाम जब देंगे ना तो हम में जो जो आता है वो सबसे पहले हम लिखेंगे। सिंपल सी बात है, एज सिंपल। जो जो आपको आता है पहले वो लिखिए, जो नहीं आता है वो लास्ट में उसे भी ट्राई करके, आपने इतना कुछ पढ़ा है तो कुछ तो आता होगा, तो उस हिसाब से आप अपना लिख के आओगे। तो बस आप अभी दिमाग में ये सोचो कि अगर पेपर, डरने वाले बच्चे पता है पेपर अगर बहुत ईजी आ जाता तो भी वो डर जाते हैं, यार पेपर तो इतना ईजी आ गया, अब मैं लिख पाऊंगा नहीं लिख पाऊंगा, करेक्ट हुआ नहीं हुआ, उसमें भी डर जाओगे आप। और टफ में भी डरोगे, इजी में भी डरोगे। तो आपको ये सोचना चाहिए कि अगर मान लो बहुत टफ पेपर आया, मान लो फॉर एग्जाम्पल ऐसा हुआ, तो सबके लिए तो टफ होगा, एक सिंगल बच्चे के लिए टफ होगा नहीं। तो वहां पर आईसीए क्या करेगा, आपका एक होता है ना स्ट्रेस का टेस्ट करेगा कि आप कितना प्रेशर को झेल पाते हो, है ना, कितना स्ट्रेस को झेल पाते हो। तो उस वक्त जरूरी क्या होगा पता है, अगर पेपर ज़्यादा टफ आ गया, आपके पास जो 3 घंटा है, जितना आपने नॉलेज है, जितना टू द बेस्ट पॉसिबल, आंसर फिर भी नहीं निकाल पा रहे कोई बात नहीं, जितना टू द बेस्ट पॉसिबल आपके पास नॉलेज है इंडेक्स वगैरह की, जो भी एफआर का पहला पेपर में, आप अपना बेस्ट नॉलेज के हिसाब से अपना आंसर उतार के आएंगे। तो अभी आप अपने दिमाग को इस तरीके से शांत कीजिए कि मैंने पढ़ाई की है। देखिए ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ाई नहीं की, मैंने पढ़ाई की है। अब एफआर ऐसा पेपर है, इसमें भूलने का तो कोई सवाल ही नहीं, मैं नहीं भूलूंगा, मैंने पढ़ाई की है अच्छे से। कल मैं जाऊंगा आराम से, टाइम से, ऑन टाइम में, एग्जाम से पहले ही, थोड़ा पहले ही पहुंच जाऊंगा मैं एग्जाम में, वहां पर अपने सेंटर में पहुंच जाऊंगा। और पेपर जो भी आएगा मैं पहले 10-15 मिनट जो भी मुझे मिलेगा उसको मैं रिव्यू करके देख लूंगा कि कौन सा क्वेश्चन मुझे अच्छे से आता है। जो जो क्वेश्चन मुझे अच्छे से आता है उस क्वेश्चन को मैं अच्छे से लिखूंगा, पहले उसको मैंने लिखा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन मुझे अब नहीं आता है उसको भी मैं ट्राई करूंगा टू द बेस्ट पॉसिबल, जितना मुझे आता है मैं उस हिसाब से अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग लिख के आऊंगा। मतलब वो 3 घंटा जो है ना, मैं 3 घंटा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। वो 3 घंटा जितना मैंने इतने महीने तक पढ़ाई की है, उससे जितना मुझे नॉलेज मिला है वो नॉलेज मैं वहां पर उतार के आऊंगा। एकदम सिंपल रखिए आप। जैसे कि आपने देखा भी होगा, महेंद्र सिंह धोनी ने भी कहा था कि कई सारे प्लेयर ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं पता, बड़ा मैच में ना वो डर जाते हैं और वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते या फिर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ भी ऐसा होता है, कई बार हम एग्जाम में, सीए फाइनल में, तो हम कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं। वो सब नहीं करना आपको। लंबा लंबा आंसर भी नहीं लिखना, बहुत सजा सजा के भी लिखने की जरूरत नहीं है। ये सब चक्करों में और बर्बाद हो जाओगे। 3 घंटा ही मिलेगा आपको। तो 3 घंटा में नहीं हम एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट देने की कोशिश करेंगे, नहीं सजा सजा के लिखेंगे, हम नॉर्मल प्रोसेस के हिसाब से चलेंगे। जितना हमारा नॉलेज है टू द पॉइंट उतना नॉलेज हम अपना उतार के आएंगे। वहां पर जो आता है वो पहले लिखेंगे, जो नहीं आता वो बाद में लिखेंगे। और कोशिश करेंगे ये 3 घंटा सिर्फ हम लिखे खुद के लिए हम लिखे बस। और 3 घंटा में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें 100 मार्क्स का पेपर को अटेम्प्ट करें। तो बस एकदम सिंपल रखिएगा। आप डरिएगा मत। अगर आप डरोगे ना तो आपको और डराएगी ये दुनिया। अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो शुरुआत है। सीए आप बन जाओगे उसके बाद भी कहानी स्टार्ट होगी आपकी। तो अगर डराओगे तो दुनिया आपको डराएगी। इससे से डरो मत, भगवान पे छोड़ दो। जो भी है फेल पास ये सारी चीजें हम भगवान पे छोड़ देते हैं। हमने जो मेहनत की वो मेहनत के हिसाब से हम क्या करेंगे, अपने एग्जाम को लिख के आएंगे और एकदम सिंपल रखेंगे चीजों को। कॉम्प्लिकेटेड मत करिए अभी आप। और अगर आप बोलोगे सर हमारा पेपर तो पूरा सिलेबस तो कंप्लीट ही नहीं हुआ, आप क्या बात करते हो, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ हमारा, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 100% सिलेबस कंप्लीट होगा तो ही आप एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जितना आता है उतना अच्छे से लिखो ना। जितना, अगर आपका 80% भी कवरेज हो रहा है तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। आप उस 80% में भी आप 60-70 आराम से ले आओगे। तो जितना आपके पास आज का भी समय जो बचा हुआ है, जो जो चैप्टर आपके अनटच है उसे जस्ट गो थ्रू कर लीजिए, या हमारे मैराथन रिवीजन वगैरह उन सब के जरिए फटाफट से जस्ट गो थ्रू कर लीजिए, एक नॉलेज ले लीजिए। एंड उससे भी तो कुछ तो लिख के आ पाओगे। तो जो जो इंडेक्स अगर आपके छूट रहे हैं, आप जस्ट एक बार गो थ्रू कीजिए और फटाफट से उसको गो थ्रू करके उसकी
ओवरव्यू यानी ऊपर ऊपर का नॉलेज ले लीजिए और आप एग्जाम देने जाइए, और बाकी भगवान पे छोड़ देंगे, भोले बाबा पे छोड़ देंगे, वो देख लेगा जो भी करना है। हम अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं जितना, वो हम कल उतार के आएंगे, बस डेट्स इट। तो डरना नहीं है, डरोगे तो देखना फेल हो जाओगे, डरोगे तो एग्जाम अच्छे से नहीं कर पाओगे आप। तो डरिए मत, कुछ भी बिल्कुल भी मत डरिए, एकदम सिंपल सोचिए। सोचिए 10th का एग्जाम दे रहे हैं, बस सिंपल सी बात है, 10th का एग्जाम दे रहे, उस हिसाब से हम जा रहे एग्जाम देने, और हम अच्छे से लिख के आएंगे बस। ठीक है, तो सिंपल रखना, कॉम्प्लिकेटेड मत करना, डरना मत। ठीक है, ऑल दी वेरी बेस्ट। चलो।